देखिए इस वीडियो में क्लास 10 मैथ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज से संबंधित प्रमेय। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.5। ठीक, इसमें देखिए कौन सा प्रमेय है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। ठीक, इसमें देखिए प्रमेय 6.5 क्या है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दिखाइए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, इसमें क्या ज्ञात है कि दो त्रिभुज है। कोई त्रिभुज मान लेते हैं ABC और DEF जिसमें एक कोण बराबर है। त्रिभुज में किसी एक कोण को क्या करते हैं कि दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर दिखा देते हैं। और क्या करना है, वह कोण जो बन रहा है उनकी अंतर्गत जो भुजाएं होती हैं वो क्या है, समानुपाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक यहां पर है, एक त्रिभुज यहां पर बना देते हैं। थोड़ा ध्यान रखते हैं। ABC DEF। ठीक, इसमें दिया गया है कि दो त्रिभुज है, दिया हुआ है या दिया हुआ है। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज
कोण बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी तथा ए कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों के अंतर्गत, जैसे कोण ए कहा जा रहा है तो कोण ए कहां पर बन रहा है, ए बी और ए सी के बीच। ठीक, देखिए ए बी और ए सी के बीच, मतलब इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं दोनों त्रिभुज में। इसका मतलब क्या दिया है, तथा ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक, क्योंकि कहा जा रहा है इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। इसका मतलब इन कोणों, जैसे कोण ए के अंतर्गत भुजा कौन कौन है, ए बी और ए सी है, और कोण डी के डी ई और डी एफ है। और इसमें कहा है कि कोण ए बराबर कोण डी के है, तो जब कोण ए बराबर कोण डी के है तो यहाँ पर ए बी समानुपाती किसके है, डी एफ भुजा के, और ए सी जो होगा वह डी एफ के बराबर है। ठीक, इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई है बराबर ए सी अपॉन डी एफ के। अब लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक, हमें दिखाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखिए हम लोग रचना करते हैं। रचना इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया परिवेशात्मक 3 में 4 में। ठीक, रचना में क्या है कि त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर, यहां पर देखिए त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में इसमें एक बिंदु यहाँ पर पी लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु क्यू, उसके बाद दोनों को मिला देते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में ए बी के बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू और पी को क्यू से मिलाया। ध्यान देंगे रचना में क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी में नहीं, त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर लिया गया है डी पी के और ए सी बराबर है डी क्यू के, और उसके बाद कहा गया पी को क्यू से मिलाया। अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर है डी पी के माना गया है और ए सी जो है वह डी क्यू के बराबर माना गया है रचना से। अब हम लोग लिखेंगे उपपद। ठीक, उपपद में देखिए उपपद में सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और जो रचना से त्रिभुज प्राप्त किए हैं त्रिभुज डी पी क्यू में। ठीक, डी पी क्यू में अब यहां पर देखिए दिखाया गया है कोण ए बराबर कोण डी के, कोण ए बराबर कोण डी के, क्योंकि क्या है दिया गया है। ठीक, फिर भुजा ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के। ये दोनों कहां से प्राप्त हुए, रचना से। ठीक, अब देखिए दो भुजा एक कोण बराबर है, मतलब एस ए एस साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा
सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQP। जब किसी त्रिभुज का एक कोण दो भुजा या दो कोण एक भुजा या किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या है, यदि किसी त्रिभुज की, जैसे यहाँ पर देखिए ABC और त्रिभुज DPQ में कहा जाए और दोनों त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। जैसे AB कहा जाए DP के, AC कहा जाए DQ के, BC को PQ के, इसका मतलब दोनों त्रिभुज में तुलना किया जाए कि सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तब हम कह सकते हैं त्रिभुज सर्वांगसम है। या एक कोण बराबर है दोनों में और दोनों भुजा बराबर है, तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, तब भी सर्वांगसम होगा। लेकिन ये तीनों कोण बराबर होगा तो हम वहां पर त्रिभुज सर्वांगसम नहीं दिखा सकते। ठीक, अगर कोण बराबर है तीनों तब वहां पर हम लोग समरूप दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC और DPQ में एक कोण दो भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC और DPQ सर्वांगसम होगा। ठीक, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, जो शेष बचा रहेगा, और सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए AB बराबर DP की रचना से ही है, AC बराबर DQ के है, रचना से है, कोण A बराबर कोण D दिया ही गया है। क्या बच रहा है आपका, कोण मतलब भुजा BC बराबर PQ के है, याद कर सकते हैं। कोण B बराबर हो जाएगा कोण P के और कोण C बराबर हो जाएगा कोण Q के। ठीक, इसलिए यहाँ पर दिखाएंगे कि त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएगा तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण P के, कोण C बराबर हो जाएगा कोण Q के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अभी दोनों का जरूरत पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं पुनः त्रिभुज ABC और DEF में। देखिए इसमें क्या लिया गया था कि ABC और DPQ। अब हम क्या करते हैं, ABC लेते हैं और एक बड़ा वाला त्रिभुज DEF देखते हैं। ठीक, देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। देखिए इसमें दिया गया है आपका कि AB अपान है DE दिया गया है, क्योंकि ये दोनों कोण के अंतर्गत भुजाएं हैं क्या है, समानुपाती है, दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है AC अपान DF के, यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया है या दिया हुआ है। ठीक, AB अपान DE के, AC बराबर AC अपान DF के। फिर देखिए यहाँ पर AB के साथ हम लोग क्या रख सकते हैं, AB के बराबर क्या है, DP, जो हम लोग कहाँ प्राप्त किए, रचना से। ठीक, इसलिए AB के स्थान पर लिखते हैं DP अपान DE बराबर, और AC के स्थान पर रखेंगे DQ अपान DF के। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं रचना से, मतलब रचना से क्या मिला है हमें कि AB बराबर है DP के, AC बराबर है DQ के। ठीक, अब यहाँ पर देखिए DP अपान DE के है और DQ अपान है DF के। इसका मतलब इसमें दो त्रिभुज है आपका। इसके पहले की वीडियो में आपको बताया गया कि DPQ और DEF में दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज में की भुजाओं का अनुपात क्या दिखाया जा रहा है, बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हो सकता है क्या होगा, PQ समांतर EF के, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए PQ समांतर होगा EF के। ठीक, अब PQ समांतर EF के है तो देखिए PQ समांतर EF, ये दोनों क्या है, समांतर है, समांतर है, इसलिए इनके संगत कोण क्या होंगे,
बराबर होंगे। ठीक, जबकि दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण हो जाएंगे ना, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर दिखाएंगे, इसलिए कोण P बराबर होगा कोण E के और कोण Q बराबर होगा कोण F के। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक, आप देखिए कोण P, अब इसके पहले तो दिखाए थे कोण P बराबर कोण P के प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर देखिए अभी दिखाया गया था कोण P बराबर था कोण P के, और कोण C बराबर दिखाया गया था कोण Q के। इसको समीकरण 1 माना गया था, इसको समीकरण 2। ठीक, अभी इनका जरूरत होगा, देखिए अब लिखते हैं समीकरण 1 2 3 और 4 से। ठीक, समीकरण बनाइए या नहीं बनाएंगे तभी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 से। ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए 1 और 3 दोनों में देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 3 में कि कोण B जो है P के बराबर है और कोण P जो है E के बराबर है। ठीक, इसका अंदर कोण B जो होगा वह E के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि B जो है P के भी बराबर है और P E के बराबर है, इसलिए हम पर दिखाएंगे, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण E के। ठीक, और कोण Q बराबर है कोण F के, और कोण Q बराबर है कोण C के, इसलिए होगा कोण C बराबर है कोण F के। ठीक, और क्या दिया गया है, कोण A बराबर है कोण D के, ये तो दिया ही गया है। तो देखिए कोण A बराबर हो गया कोण D के, कोण B बराबर हो गया कोण E के, कोण C बराबर हो गया कोण F के। इसका मतलब देखिए सभी कोण क्या है यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग सर्वांश नहीं दिखाएंगे, जब त्रिभुज के इसी दो त्रिभुज के जो कोण हैं तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक, इसलिए हम लोग दिखाएंगे कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था, ये है आपका हैंस प्रूव, आपका प्रमेय था 6.5। तो देखिए इसमें हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसमें क्या दिया गया है कि यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, जैसा कि कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें एक कोण A कोण D के बराबर है। फिर कहा जा रहा है कि इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं क्या है, समानुपाती हो। ठीक, जैसे कोण A के अंतर्गत कौन कौन सी भुजा है, AB और AC है, कोण D के अंतर्गत भुजा DE और DF है, और ये सभी भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। तो समानुपाती इस तरह नहीं दिखाएंगे कि AB अपॉन AC, इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज का एक भुजा, तो AB अपॉन DE और AC अपॉन DF क्या है, बराबर है। फिर क्या सिद्ध करना है कि दिखाइए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ABC समरूप DEF के। इसके बाद क्या किया गया है, रचना में दिखाएंगे कि
बड़े वाला जैसे त्रिभुज है DEF, ठीक, DEF में माना गया कि AB बराबर है DP के और DQ बराबर है AC के तथा P को Q से मिलाया, ठीक। अब इसके बाद दिखाएंगे उपपद में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ जो हमें रचना से प्राप्त होता है DPQ। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में कोण A बराबर कोण D की जो दिया ही गया है प्रमेय में, फिर हमें क्या मिलता है AB बराबर है DP की रचना से, AC बराबर है DQ की रचना से। इसका मतलब दो त्रिभुज का इन दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है और एक कोण बराबर है, इसलिए दिखाएंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ के, ठीक। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाएंगे ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के, जब सर्वांगसम हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, सभी कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए दिखाएंगे कोण B बराबर होगा कोण P के, कोण C बराबर होगा कोण Q के, ठीक। फिर लेते हैं त्रिभुज ABC और DEF में, अब छोटा वाला त्रिभुज छोड़ देते हैं। इसके बाद देखते हैं DEF में, इसका तुलना हम बड़े वाले त्रिभुज से करते हैं जिसमें AB अपान दिया गया है DE के प्रमेय में दिया गया है और AC अपान दिया है DF के, ठीक। फिर क्या करना है AB के स्थान पे हम लोग क्या रख देते हैं DP और AC के स्थान पर रख देते हैं DQ। यहाँ से मिल जाता है DP अपान DE और DQ अपान DF, ठीक। तो जहाँ पर त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या होती हैं समानुपाती होती हैं, तब ये कहा जाता है कि PQ समांतर है EF के, PQ समांतर होगा EF के। और जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो उनके संगत कोण जो होंगे क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक। संगत कोण हमारा मिलेगा कोण P बराबर कोण E के, कोण Q बराबर कोण F के, ठीक। तो यहाँ से दो समीकरण मिला हमें कोण P बराबर कोण E के, कोण Q बराबर कोण F के, और उसके पहले मिला था हमें कोण P बराबर है कोण B के, कोण C बराबर है कोण Q के, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण E के, कोण C बराबर होगा कोण F के और कोण A बराबर होगा कोण D के जो दिया ही गया है। तो हम देखते हैं त्रिभुज में सभी कोण क्या है बराबर है, जब बराबर है तो हम लोग दिखाएंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक। तो आपको ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। देखिए इस वीडियो में आपको बताया गया प्रमेय 6.5। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रमेय 6.6, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।